सूरज गुरूब होने के बिल्कुल नीचे जो पहाड़ियां दिख रही हैं, हाजीरा का इलाका है जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर अवलाकोट का इलाका है। और यहाँ पे वो पाइपें लगी हुई थी जो जोर का प्रेशर जो है उस पाइप में डालती थी, और वो पाइप यहाँ से सीधे नीचे ऐसे करके नीचे पावर हाउस में आपको दिखाऊंगा पावर तैयार की जाती थी, बिजली तैयार की जाती थी। देखिए 100 साल से भी पहले उस वक्त के राजा ने पुंछ के लिए इतनी कोशिशें की। दोस्तों इस वक्त खड़े हैं हम पुंछ में, और पुंछ कस्बा से हम थोड़ी दूर जाएंगे। मैं आपको आज बहुत ही अहम जगह पे ले जाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बिजली 1930 के आसपास आई थी और उनके घरों में बिजली का बल्ब जला था, लेकिन उससे भी 10 साल पहले पुंछ के घरों तक बिजली पहुंची थी। और ये सब कुछ पुंछ के उस वक्त के राजा सुखदेव सिंह का कमाल था कि उन्होंने पुंछ में एक बिजली घर बनाया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उस दौर में आज से 110 साल पहले पुंछ के राजा ने पुंछ के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाया था, जिसे मौजूदा दौर में तालाब कहते हैं। हालांकि तालाब नाम की कोई चीज आज वहां पे मौजूद नहीं है। आज लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें, लेकिन आज मैं आपको उस जगह पे भी ले चलूंगा और वो तालाब भी दिखा दूंगा, और उसमें जो चैनल्स बनाए गए थे उन चैनल्स तक भी आपको मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज है, इस पेज को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि पुंछ के अंदर जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बिजली पहुंची थी। ये पुंछ के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। आइए उस वाटर रिजर्वायर को देखने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं। दोस्तों अब हम ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह पार्क से निकले हैं नवीद अहमद भाई के मोटरसाइकिल पे, और हम उस वाटर रिजर्वायर की तलाश में हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि उस वक़्त के डोगरा राजाज जो पुंछ में थे उनके दरमियान, और जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजाज, उनके दरमियान में कोई ख़ास रिलेशन, अच्छे रिलेशन नहीं थे। और उसकी भी एक बड़ी वजह है जिसको मैं इस वक्त यहाँ पे बयान नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में उन्होंने उड़ी के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कराया था मोहड़ा के मकाम पर, और 1902 के बाद इस पे काम शुरू हो गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि राजा पुंछ ने उनकी देखा देखी में पुंछ में भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था, और काम भी शुरू किया था। और उन्हीं इंजीनियरों को जो उड़ी में लगाए गए थे, उन्हीं इंजीनियर्स को पुंछ भी बुलाया था और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराया था। तो बहुत ही अहम प्रोजेक्ट और बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, और कहा जाता है कि पुंछ में बिजली उड़ी से भी पहले पहुंच गई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है उससे भी पहले तैयार हो गया था। तो अभी हम उस वाटर रिजर्वायर पे फ़िलहाल जाते हैं। जो वाटर रिजर्वायर जो है थोड़ा ऊंची मकाम पर मौजूद है, और बहुत ही तंग गलियों से गुज़र के हम अब बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता बंद किया था किसी ने, और अब हम इस पे जो रुकावट है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उमर फरहत मलिक साहब। और अब हम बिल्कुल करीब हैं उस जगह के, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है दाईं तरफ नीचे। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं पुंछ के उस इलाके में जिसको तालाब कहा जाता था किसी ज़माने में, और ये वो जगह थी जहाँ पे 1924 के आसपास ये कंस्ट्रक्शन हुआ और ये एक वाटर रिजर्वायर तैयार किया गया, और यहीं पे उस पानी को स्टोर किया जाता था जो दिगवार तेड़वा से एक नहर के जरिए यहाँ पहुँचता था। उस नहर को अलग अलग गांवों से निकाल के यहाँ तक पहुँचाया गया था, और उस वाटर रिजर्वायर से दो तरह के फायदे होते थे यहाँ की आवाम को। उस वक़्त के राजा सुखदेव ने ये नहर तामीर करवाई थी। इस वाटर रिजर्वायर से अलग अलग जगहों के लिए वाटर सप्लाई भी की जाती थी। तो यानी कुल मिला के 100 साल पहले
पुंछ कस्बा तक पानी पहुंचाने के लिए इस वाटर रिजर्वायर का इस्तेमाल होता था और इस वाटर रिजर्वायर से ही यहाँ से पाइपें लगाई गई थी नीचे की तरफ और एक पावर हाउस तैयार किया गया था। आप अगर थोड़ा सा ऐसे करके इस वाटर रिजर्वायर की तरफ आप ऐसे दिखा दें, ये वाटर रिजर्व इस वक्त जो है देखिए आप बच्चे खेल रहे हैं इसमें, आप नीचे देख रहे होंगे क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। ये वाटर चैनल है, या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता होगा या फिर ये चैनल जो है ये पानी को यहां तक लाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। अब इसको पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मरम्मत की है, इसको काफ़ी हद तक इन्होंने ठीक कर दिया है और अब फिलहाल इसमें बच्चे खेलते हैं, पानी वगैरह कुछ नहीं है। ज़रा नीचे देखते हैं, आइए हम नीचे भी देखते हैं। अब ये भी बनाया है, ये जो यहाँ पे सैलानी आते हैं या जो बाहर के लोग आते हैं उनको बैठने वगैरह के लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं। मैं यहाँ ये दिखाइए आप ऐसे ऐसे करके, ये चैनल है, ये चैनल हैं इसके, इसी से पानी ऐसे ऐसे चलता हुआ ऐसे चलता हुआ आप यहाँ पे आ जाएं। हम इसी पानी के चैनल से जरा जाते हैं कि ये कहाँ जाता है। ये निकलते निकलते जो है वो यहाँ जाता है और इसके नीचे क्या है जरा मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसके नीचे एक और चैनल जो है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं यहाँ से आगे, इसकी अलग अलग नहरें हैं नीचे और उन्हीं नहरों से पानी जो है वो पुंछ सिटी को गालबन फराहम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अगर हम इस तरफ जाएं तो इस तरफ ये चैनल नजर आते हैं। पहले पहले हम जरा उस तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो है ये अगर आप देखेंगे ये पुंछ का सिटी है और पूरा कस्बा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये पुंछ का कस्बा है, बहुत खूबसूरत कस्बा। और ये जो नीचे मोहल्ला आप देख रहे हैं ये बिजलीघर मोहल्ला जो है इसको कहते थे। जरा मैं यहाँ से इसके जो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये चैनल है और ये मैं अब इस चैनल में आ गया हूँ और ये जो है यहाँ पे जो वहां की दीवार थी वहां से जब पानी गिरता था तो इसमें गिरता होगा यहाँ पे, और फिर क्योंकि ये ऊंचाई पर है और ये नीचे है, यहाँ से पानी इसमें गिरता होगा और फिर पानी जो है इस नहर पे आगे आगे चलता होगा और आगे से इसके भी चैनल जो है वो होंगे। मैं आगे भी देखता हूँ कि इसके चैनल बने हैं कि नहीं बने हैं और आगे इसकी क्या हालत है। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे जाना जो है वो ठीक नहीं है। ये टैंक भी है एक यहाँ पे, ये भी मुझे लगता है बहुत पुराना टैंक है उस दौर का, और इसके अंदर पानी है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अब ऊपर चढ़ना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले मैं जरा ऊपर चढ़ता हूँ। ये क्या है यहाँ पे, ये एक टैंक ये भी है, एक टैंक इसका ये भी है, ये भी बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक है ये। और फिर ये जो नहर है मेरे ख्याल से यही इसी नहर से डिस्ट्रीब्यूशन होता था पानी का। और अब देखते यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देख लें एक चैनल ये भी है यहाँ से ऐसे करके, और एक है पीछे से इससे जहाँ पे ट्रांसफार्म आपको दिख रहा है उस ट्रांसफार्म से होते हुए आगे जाता है। बिल्कुल यही है वो जो वहां है ट्रांसफार्म के उस तरफ, ट्रांसफार्म के उस तरफ जो है वो नहर नीचे को जाती है। पुराने वक्त में नीचे से यहाँ से फिर पाइपलाइन एक शुरू हो जाती थी, उस पाइपलाइन से प्रेशर के जरिए पानी नीचे जाता था और फिर नीचे पावर हाउस के पास जाता था। ये पावर हाउस मोहल्ला है नीचे, उसी की वजह से इसका नाम जो है वो पावर हाउस मोहल्ला पड़ा है। अभी
देखते हैं यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं, हो सकता है कि ये इसके बारे में कुछ जानते हों। आदाब जनाब। आदाब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आपका नाम? प्रिंसिपाल सिंह नाम है। प्रितपाल साहब। जी। प्रितपाल साहब, हम यहाँ आए थे इसको देखने के लिए। ये पुराने वक्त में वाटर रिजर्वायर था, है ना? नहीं, ये पावर हाउस के लिए तैयार था। अच्छा। इससे पहले बिजली तैयार होती थी। अच्छा यहाँ से ये 1978 तक यहाँ इसकी बिजली चलती थी पूंछ के अंदर। अच्छा। इसको डीसी लाइन कहा जाता था। जी जी। जो ये पानी पाकिस्तान से आता था, ये नहर जा रही। अभी कुछ आपको पीछे देखे होगे उसका भी। ऑक्युपाइड कश्मीर से। हाँ, कश्मीर। हाँ, जो उस तरफ का इलाका है, ये दोस्तों दिगवार तेड़वा के इलाके से ये शुरू होती थी ये नहर, और फिर कुछ 2-3 गांव हैं उससे गुजर के यहाँ पे पहुंचती थी। और इसके जो चैनल थे, ये इसका जो यहाँ से आती थी, ये कहाँ से आती थी? ये देखो, ये नहर आ रही है ना, ये आ रही है, ये वाली, ये ट्रांसफार्म के हाँ, आसपास। ट्रांसफार्मर। ये देखो ना, ये आ रही है, ये नहर आ रही थी। ये यहाँ से आ रही है। ये यहाँ से आ रही है। तो अच्छा, यहाँ पे बांध इसका लगा हुआ है ये सामने। ये ना बांध ही पहले यहाँ से जाती थी। ये अभी दोबारा टूरिज्म वाला तैयार किया, उसके लिए इसको मॉडिफाई किया उन्होंने। ये इसके अंदर, हाँ, यहाँ पानी रिजर्व होता था यहाँ से। फिर यहाँ से जो नीचे पावर हाउस है, ये सामने दिख रहा है, यहाँ से बड़ी मोटी पाइप थी। अच्छा। उस पाइप की वजह से पानी जाता था। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र कम से कम 55 साल है। भाई, आपने देखा अपनी आंखों? हाँ, 1978 तक बिजली चलती रही यहाँ पे, हमने देखा। अच्छा। 78 तक बिजली और चलती ये राजा सुखदेव सिंह के जमाने यहाँ, में उनके समय। ये 1810 में तकरीबन तैयार हुआ था। नहीं, 1810 में तो नहीं कह सकते, लेकिन 1920 के बाद नहीं, जो अभी इनको कुछ जब बना रहे थे वो, तब उन्होंने हिस्ट्री निकाली थी कि 1810 में बना। ये 1910 का, इसको 100 साल का कुछ करना था उन्होंने। 1800 नहीं होगा, फिर 1910 होगा। नहीं, 1810 नहीं, 1810 तो बहुत पहले। हाँ, 1910, सॉरी, 1910 को, फिर 2010 का उन्होंने करना था वो। अच्छा। जो 100 साल देखने थे कब पूरे। हाँ। अच्छा। तो ये जो है, ये पानी के लिए भी इस्तेमाल होता था कि जो पहले लोगों को ये पानी ना, डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे पूरा पूंछ में। पूंछ के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता था। इससे पूंछ का ग्राट चलते थे, और कपड़े वगैरह इस पानी से धोए जाते। कोई पहले नल वगैरह नहीं होते थे, यही पानी इस्तेमाल होता है। ये यहाँ से पूरी सब्जी रहती है, वो सामने दिख रहा है स्टेशन, उससे क्रॉस होकर पूरी पूंछ के अंदर ये घूम के जाता था पानी हर जगह। हर ये जो चैनल जा रहा है यहाँ से, ये चैनल वहीं पे जा रहा है। ये लास्ट पूरे पूंछ को कवर करता था। अच्छा। हाँ, और इसकी सब्जियां लगती थी पूंछ के अंदर, हर चीज लगती थी। ग्राड़ चलते थे, जैसे वो चक्की, आटा वगैरह। अच्छा। यहाँ पे जमीन जो धान वगैरह लगाए जाते थे। ये यहाँ पे एक जगह थी जहाँ से ये पाइपलाइन इसकी शुरू हो जाती थी, जहाँ से पानी प्रेशर के साथ नीचे जाता था। वो जरा दिखाएं। उसका अभी एक बाल लगा हुआ है, जहाँ से जो पानी होता है, उसका पाइप तो खोल दी, लेकिन बाल जो अभी लगा हुआ है, अभी लगा है। हाँ, बाल अभी है। वो यहाँ के नीचे, यहाँ से उतर के ये वो पास। अब जो नीचे चढ़ के देख लो, वहाँ पे उसको, इससे पानी प्रेशर से नीचे जाता था। कौन सा वाला? ये 2 पेड़ हैं, ये इनके अंदर लगा हुआ है, सामने वहां से दिखेगा? नहीं, ऊपर से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। आ जाओ, चले आप चलो आगे। हाँ दोस्तों, ये उस पाइपलाइन का वॉल जो है, वो यहाँ पे प्रितपाल जी हमको दिखाएंगे। और अब उसका खाली वॉल बचा है, वो पाइप्स नहीं बची है। वो है पाइप का बाला, यहाँ से पाइप्स का वॉल जो है वो यहीं पे है इसका। हाँ, ये ये है उसका, वह पाइपलाइन का वॉल लगा है ना, और ये अभी भी घूमता है। ये अभी भी घूमता है। अगर इधर दिखाएंगे आपको, ये इसका आउट जो पाइप थी, वो पाइप जो है वो इसमें लगाई गई होगी नेचुरली। और ये जो है, इसको घुमाने के बाद इसके अंदर पानी रुक जाता था, का यही काम था वाल का। और यहाँ पे वो पाइपें लगी हुई थी जो जोर का प्रेशर जो है उस पाइप में डालती थी, और वो पाइप यहाँ से सीधे नीचे ऐसे करके, नीचे पावर हाउस में आपको दिखाऊंगा, उस पावर हाउस के अंदर जो है वो ये पाइपलाइन वहां तक पहुंचती थी, और वहां पे पावर तैयार की जाती थी, बिजली तैयार की जाती थी। देखिए, 100 साल से भी पहले के अरसे में उस वक्त के राजा ने पुंछ के लिए इतनी कोशिशें की, और उन कामों को आज भी पुंछ की आवाम याद करती है। और अब हम पावर हाउस की तरफ चलेंगे, और कुछ बातें जो प्रितपाल जी से और करेंगे, वो हम
जिसमें क्रिकेट खेला जा रहा है, वहां पे बात करेंगे। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। कांटे हैं यहाँ पे, कांटों से तो कांटे चुभे। चलिए चलते हैं हम आगे। अभी अभी हमने वो वाल देखा, और वाल देखने के बाद हम अब यहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, अब बगैर रास्ते की चढ़ेंगे। आइए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें तो बहुत पानी स्टोर होता होगा उस जमाने में, है ना। और ये वो चैनल की जगह है जहां से पानी छोड़ते थे। ये वो चैनल है जहां से पानी उस पाइप के अंदर छोड़ते थे। ये बिल्कुल जो है वो पैक्ड है। इसके अंदर जो है आज, हाँ, ये वही बाल के लिए यहाँ से पानी जाता है ना। ये वाटर रिजर्वायर में अब जाते हैं हम, जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता था। ऐसे अगर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत पानी भी स्टोर होता होगा, और फिर बहुत प्रेशर के साथ नीचे जाता था। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। बच्चे, ये क्या है यहाँ? ये क्या है? ये तालाब है। ये तालाब है, आपको पता है? हाँ हाँ आप तालाब में खेल रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपने नहीं देखा तालाब अपनी आंखों से? नहीं जी, आपने यही देखा सूखा सूखा है? सूखा ही देखा, जब पानी था तब नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन इसको तालाब कहते हैं। बगैर हाँ। पानी के तालाब इसको कहा जा सकता है। हाँ। बगैर पानी के तालाब है। क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम शाहनवाज। शाहनवाज, चलिए ठीक है शाहनवाज जी। ये अंदाजा किसी को नहीं है कि कितना पानी इसमें, कितने गैलन पानी आता होगा। तो जो पाइपलाइन थी प्रीतपाल जी, नीचे जो पाइपलाइन जाती थी, वो अब एक पाइप भी नहीं रही है। एक पाइप भी नहीं रही, वो उन्होंने पूरा बिक्री कर दिया था। ये कम से कम 2005-06 में बिक्री हुआ था पाइप। बस रिसेंटली, बस हाँ, हाल में। हाँ बस ये जो जब वो जलजला आया था, जलजले के बाद। हाँ, जलजले के बाद हुआ था ये। अच्छा अच्छा, आपका घर कहाँ है प्रीतपाल? मेरा कहीं सामने इधर ही, हम आपको उस तरफ है? ये घर हमारा। ये घर भी आपका है? हाँ, ये घर हमारा। और इसमें आपने बड़ी जबरदस्त जो है ये बाहर से लगाया हुआ है। ये सीमेंट है या लकड़ी है? नहीं, ये सीमेंट है। हाँ, मेरे साथ पुंछ के नवीद अहमद साहब भी हैं, और जो मेरे साथ हैं मौजूद है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। और साथ में प्रीतपाल जी ये दिखाएंगे कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था इस पाइप के जरिए। चलिए चलिए आप आगे प्रीतपाल जी, चलिए सर। ये पानी नहर है, जो नहर जो पानी की आगे पुंछ पूरे मोहल्ले में जी, पुंछ सिटी में जो इसका यूज किया जाता था, पानी चलता था उसको, इसी नहर से पानी, कपड़े वगैरह हर चीज यही से धोते थे लोग। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये इस चीज़ों के लिए, और माल मवेशी के लिए, पानी पूनी के लिए सभी यहीं से जाता था पुंछ के अंदर। हाँ सर। और ये इसके नीचे जो है टनल की सूरत में यहाँ से, ये आगे से टर्न बाहर है। ये पहले ये अभी बनाया है उन्होंने, पहले यहाँ से नहर जाती थी। हाँ, यहाँ के अंदर नहीं, जाती पहले है? यहीं से जाती थी, पहले वहाँ से पानी आता था। वहाँ से ये और नहीं इसके- थी, ये बाद में बनाई, ठीक। तो यहाँ से टर्न होता था पानी, वहाँ से आगे जो जरा देखते हैं किस इलाके में जाता ये है। जा रहा पानी यहाँ से। ये वाले। हाँ, ये वाली जा रही महाराज, ये नहर जा रही। ये वहां से उस वाटर रिजर्वायर से ये नहर, इसकी दोनों दीवारें बिल्कुल जो है बची हुई हैं। अभी भी पुराना सीमेंट अभी भी लगा है, पुराने पत्थर लगे हुए हैं। और ये नहर, यहाँ से ये चैनल निकलता था, और जो सिटी का रेडियो स्टेशन मोहल्ला है, उस रेडियो स्टेशन मोहल्ले से और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है आगे खुलते थे, पाइपलाइंस खुलती थी, और अलग अलग जगहों पे जो है वो इसी नहर से पानी पहुंचाया जाता था। यही है ना प्रीतपाल जी? फुहारा गार्डन है कॉलेज का, देखो इसी पानी से वहाँ पे पानी। जो फुहारा गार्डन नीचे है, जो हाँ, कृष्णचंद्र पार्क हाँ, भी जिसको कहते हैं, पानी यहीं से पानी जाता था, यहीं से पानी यहाँ जाके- वहाँ के पानी वहाँ के फुहारे चलते थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। सर, तो यहाँ से ये कौन सा मोहल्ला है? ये खोड़नार मोहल्ला के जा कहा जाते हैं। ये खोड़ीनाड़ मोहल्ला। ये पूरा ये है जो खोड़नार मोहल्ला, उसके पास रेडियो स्टेशन। इस गुरुद्वारा का नाम क्या है? ये पीपल वाला गुरुद्वारा है। पीपल वाला गुरुद्वारा है। और रेडियो स्टेशन भी इसके बिल्कुल साथ बिल्कुल में है। साथ में रेडियो स्टेशन है, यानी ये नहर वहाँ रेडियो स्टेशन तक हाँ, जाती है। ये जा रही है, आदमी से पीछे होकर आगे वहाँ तक जाती है। अच्छा, वहाँ तक जाएगी रेडियो हाँ, स्टेशन तक, हाँ। और वहाँ से फिर पानी की। पानी पूरा यूज, सब्जी हर आदमी का काम आता था पानी ये वाला। अच्छा अच्छा। हाँ सर, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी, बहुत शुक्रिया, हाँ, हाँ। थैंक यू। आदाब, आप ठीक है? खैरियत से? आपका घर ये? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपके घर के बिल्कुल सामने से ये तारीखी नहर है, और इसको बचाने की, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि उस दौर के जो राजा सुखदेव सिंह साहब थे, उन्होंने अपनी आवाम के लिए कितना काम किया है, कि
110 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है इस नहर के लिए। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक जो है वो मिलता है इससे, अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम किया जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। आइए बच्चा, आपका नाम क्या है? तेजवीर सिंह। हाँ? तेजवीर सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th कौन से स्कूल में? क्राइस्ट स्कूल देखा। क्राइस्ट स्कूल देगवार। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज योर एम इन लाइफ? आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईपीएस। अच्छा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल फादर लिंजो। थैंक यू, थैंक्स। अब ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब होने के बिल्कुल नीचे जो पहाड़ियां दिख रही हैं, हाजीरा का इलाका है जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर बालाकोट का इलाका है। और बिल्कुल वहां से अगर हम ऐसे आए, आहिस्ता आहिस्ता करके आए और आप ये देखें बिल्कुल सामने, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको मंदिर के बिल्कुल बीच में आप जो देखेंगे ये टावर है। टावर की बिल्कुल सीध में वो पावर हाउस जो है आपको सामने यहीं से दिखा रहा हूं मैं, वहां भी आपको ले चलता हूं और वहां से भी दिखाता हूं। आइए वहीं चलते हैं। ठीक है।